नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम जिस कंपनी विशेष की चर्चा करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को जानेंगे, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ट्रैक करेंगे, साथ में मार्केट की ट्रेंड को अवलोकन करेंगे। वो कंपनी का नाम है सिम्फोनी। जो कंपनी यदि बिजनेस एक्टिविटीज की तरफ देखा जाए तो इनके पास प्रोडक्टिविटीज रेंज में जिसमें कि हाउस होल्ड एयर कूलर हो, कमर्शियल एयर कूलर हो, लार्ज स्पेस वेंटी कूलर बनाती है, टावर फैन है, वाटर हीटर की कामकाज करती है। ये इनकी प्रोडक्टिविटीज हैं जो कंपनी कहती है कि 80 सालों का एक्सपीरियंस है। 25 मिलियन से ज़्यादा एयर कूलर सोल्ड कर अभी तक बेच चुका है और 60 कंट्री में इनका जो प्रोडक्टिविटीज है वो जाती है। क्रॉस वेदर की बात कहती है, जोन की बात कहती है और फ्रॉम द हाउस होल्ड टू इंडस्ट्रियल यूनिट तक की बात को भी शामिल करती देखी देखी गई है। कहते हैं क्रिएटिव सस्टेनेबल कूलिंग सोल्यूशन को लेकर कंपनी कामकाज करती रही है। ये इनका बिजनेस मॉडल रहा। इस बिजनेस मॉडल में इनको हमने समझने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट की परफॉर्मेंस लेवल कहाँ तक जाती है यदि कंपनी की बात किया जाए तो ग्लोबल ऑफिस भी इनके पास है, जहाँ पे इंडिया के अलावा यदि बात करें तो मैक्सिकोज में, चाइनाज के अंदर, या फिर इसको कहते हैं कि चाहे ऑस्ट्रेलियाज हो, चाहे यूएसए हो या चाहे ब्राजील हो, इन कंट्रियों में इनका ग्लोबल ऑफिस भी प्रेजेंट है जहां पे कंपनी कामकाज करती देखी गई। अब सवाल आता है कि मार्केट में लेकर के इनको जो इनकी जो स्टॉक परफॉर्मेंस है उसमें कौन सी ऐसा एंगल्स निकल के आती है जहां पे जो मार्केट की ट्रेंड रही वो अप डाउन के सिचुएशन में क्या यहां से आगे चल करके बाउंस बैक क्रिएट करेगी या यहां से मार्केट और गिरने की ज्यादा आशंका क्रिएट करती है। जानने की कोशिश करेंगे, फिलहाल की ट्रेंडिंग को अवलोकन करेंगे और बिजनेस मॉडल के बेसिस पे इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए यदि हम इनकी चार्ट ग्राफ की तरफ चलें, एक समरी डेटा के बेस की तरफ, तो बुक वैल्यू से इनके जो करंट मार्केट रेंज है वो 1200% से ज्यादा की उछाल क्रिएट कर चुका है। इंटरेस्टिक वैल्यू से ये कह सकते हैं कि 3 गुना से ज्यादा मार्केट में उछल कूद क्रिएट कर चुका है। और यदि हायर से लोअर की बात यदि करेंगे तो फिलहाल का रेंज की यदि बात किया जाए तो दोनों को एड ऑन करते हैं तो करीब करीब कह सकते हैं 2700 डिवाइडेड बाय 2 अर्थात 1350 होता है। तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि अभी ये ट्रेंड जो है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा देती देखी गई, जो कि इसको कह सकते हैं यहां से हो सकता है ये ब्रेकआउट भी क्रिएट करे। इस तरह के स्टॉक को ये भी कहा जाता है कि ब्रेकआउट करती हुई स्टॉक और ये मार्केट में एक रेस पैदा करती है। जहां पे निवेशकों के इंटरेस्ट को देखा जाए तो बाकी कंपनियों की भीड़ के आगे इस कंपनी में जो भीड़ है वो अंडर वेटेज की बात कहती है, जहां प्रमोटर का होल्डिंग 73% से ज्यादा है। डिविडेंड का पेइंग अच्छा खासा है, आरओई आरओसी भी करीब 18 से 19% रिटर्न देती है। तो नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखें जिसमें कि हमने रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को एड ऑन करने के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटीज नंबर है उसको डिवाइड करके देखा तो अल्टीमेटली 16% की कमाई को सेव कर पाती है, ये डेटाबेस कहती है। तो ये जानना जरूरी ये भी है कि क्या पीयर्स की जो कंपनियां हैं उसका रफ्तार क्या है और उनकी रफ्तार के आगे इनका रफ्तार कहां तक रुकता या उड़ता हुआ देखा जाता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं कई बार मार्केट में एक अप ट्रेंड जाहिर करता है, कई बार कुछ गिरावट दर्ज करती देखी। तो ये एक मार्केट की स्ट्रेटजी है दोस्तों। मार्केट में कुछ दिन लगातार गिरावट होती है तो कुछ दिन खरीदने का सिलसिला भी होता है। उसमें एक सिंपल सी हमेशा एक क्वेरी होता है और क्वेरी ये होता है कि सर जी टारगेट क्या है। दूसरा होता है कि सर जी एसएल कहाँ लगाएं। ये दो पॉइंट हमेशा देखा जाता है। इसको लेकर भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सिंगल से गोल्डन रूल को हम चर्चा करेंगे जो कि मार्केट में सस्टेन करने के लिए बनी हुई दिखती है। यदि इनकी रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखें तो सितंबर तक का डेटाबेस में कंपनी का जो टर्नओवर था उसमें एक लंबी गिरावट रही थी। और गिरावट यदि वाई वाई के मुताबिक देखेंगे तो वो शायद इंक्रीज करती देखी गई, तो क्यू आर क्यू के मुताबिक गिरावट भी दर्ज करती देखी गई। अर्थात वाई वाई पे चर्चा क्यों होता है, क्योंकि सेम सीजन में जो सीजनल बेसिकली है तो सीजन के हिसाब से कितना खरीदारी कितना बिकवाली होता है। कुछ सीजनल बिजनेस भी होता है, कुछ सीजनल में इफेक्ट भी कहता है, कुछ हिट भी कर जाती है। इसके लिए इसको वाई वाई पे भी कंपेयर करना जरूरी होता है। क्यू आर क्यू का डेटाबेस भी देखा है तो मार्केट में इनको लेकर के जगह क्रिएट सस्टेन रहने की कोशिश करती देखी गई। जबकि ईयर अर्नली डेटाबेस को लेकर देखा तो सेल्स में अपट्रेंड रहा, प्रॉफिट में भी लगातार अपट्रेंड की नंबर दर्ज करती देखी गई। तो स्टॉक प्राइस सीजीआर भी करीब 51% तक रिटर्न क्रिएट करती देखी गई। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 18% तक रिटर्न की तरफ इशारा करती
पाएगी। मतलब इनकी यदि 3 एंगल्स को आप देखेंगे, 3 पहलू को देखेंगे, तो तीनों पहलुआं इनके सेम दिशा में जाती देख रही है। तो ये फिर मार्केट को जाना स्वाभाविक सी बात है, अर्थात लगता है कि फंडामेंटल में कंपनी का कारोबार कर दी नजर आई। यहाँ पे रिस्क फैक्टर केवल 2 महीने की रिस्क फैक्टर की बात कहती है। जो बाकी जो फंड थी, जिसमें बोरोइंग्स की फंड या अदर लॉयबिलिटी की फंड, ये सारे के सारे फंड इन्वेस्टमेंट और अदर सेट्स के अंदर डील करती देखी गई है। जबकि पीयर्स से यदि कंपेयर करेंगे तो इसकी इसी लिस्ट में चाहे विल्सपोन हो, चाहे वो यूरो का फोर्ब्स हो, चाहे वो टीटीके प्रेस्टीज हो, या इस कंपनी की यदि चर्चा किया तो कुछ कंपनियों की रफ्तार क्या गई, आज भी इनका वैल्यूशंस काफी कम दर्ज करती देखी गई। तो मार्केट में यहाँ पे जगह अभी क्रिएट कर रही है, जबकि बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में काफी ज्यादा रेस बनी पड़ी दिखती है। तो दोनों अलग अलग पहलू कहता है। अर्निंग के मुताबिक मार्केट में रेस कम है, बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में स्टॉक की प्राइस काफी बुल हो चुकी है। और यदि इनकम के नंबर से कंपेयर करेंगे तो इनकम के नंबर से जहां पे बाकी कंपनियां केवल, जो कि बड़ी कंपनी चाहे वेल्स हो, इंडिया हो, यूरेका फब्स हो, ये कंपनी केवल 5 से 6% कमाई को सेव करती है, तो इनका कमाई का रेशियो कितना होती है, 16% से ज्यादा है। तो मतलब जो दिशा है वो दिशा में कुछ दिशा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखता है, तो कुछ दिशा में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए दर्ज करती देखी गई। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि कंपनी में करीब 1.5 लाख निवेशक है। 50,000 निवेशक कहाँ चले गए जी, जो सितंबर में थे वो दिसंबर में गायब हो गए। उस गायब के पीछे का वजह ये होगा, जो मार्केट में लगातार बिकवाली देखने को मिला। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक लगातार बिकवाली रही, तो आम निवेशक ने बेच के निकले, तो अल्टीमेटली कहाँ पे गया, वो एग्जिस्टिंग जो पुराने प्लेयर थे उन्होंने ही उसको अपने पास लिया, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ घटती गई। जहां पे अल्टीमेटली क्या हुआ, परसेंटेज वाइज वही था, लेकिन जो इंटरेस्ट था शेयर होल्डर को लेकर उनका लिस्ट थोड़ा सा सिकुड़ता गया। जबकि यदि आप रिस्क और रिवार्ड को आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में रिवार्ड काफी अच्छा खासा देता है, जिसमें कि डिविडेंड की पार्ट की बात किया जाए, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट की स्ट्रेटजी में कंपनी के पास भर के पैसा था, बायबैक ऑफ शेयर किया था, डिविडेंड लगातार देती रही है। 24 के दौरान की बात करें तो करीब करीब 11 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है, 12 रुपए का डिविडेंड दे चुकी, साथ में कंपनी ने बाईबैक भी लिया था। तो कंपनी के पास भर के पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं दर्ज करती। और साथ में यदि कंपेयर भी किया जाए सेंसेक्स से या फिर इसको बीएसई कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्सेशन से, तो कुछ टाइम फ्रेम में तो मार्केट में गिरावट रही है, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम में अच्छी खासी जंप करती देखी गई है। यदि पिछले हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम के डेटाबेस को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी खासी पुल बैक के बाद मार्केट में एक लंबी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट ने रेस पकड़ा था उस हिसाब से लगता है कि कुछ लोगों ने दवा के पैसे कमाए तो पोतों के पैसे पॉकेट से निकलते दिखे। अब सवाल है यहाँ पे जो सर टारगेट क्या है और एशल क्या है। देखिए टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, हम कितने परसेंट अपने आप को एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो हम कितनी परसेंट प्रॉफिट लेके जाएंगे उसके प्रति उसको इतना प्रति रिस्क रखना पड़ेगा। और यदि मार्केट में रिस्क देखना है तो रिस्क के लिए अपनी खुद की सेविंग को सेटल करनी पड़ेगी, अर्थात लॉस होते हुए कैपिटल को बचाना भी एक मुख्य जिम्मेदारी बनती है। इसलिए एशल का वो करके उसको बचा भी सकते हैं। तो खुद की एक्सपेक्टेशन जब भी लिया हो, जैसे भी लिया है, यदि मार्केट में पैसा बनता हो, प्रॉफिट दिखता हो तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए और लॉस होती हुई चीजों को क्या करना चाहिए, एसएल के साथ निकलना चाहिए। सिंपल सी रूल कहता है। और दोस्तों किसी रूल को लेकर के वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज ए लर्नर। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगे हों तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।